हरिओम। आज 25 नवंबर है 2025। भगवान ने 12 अध्याय में भक्ति योग के प्रसंग में मुख्यतः 8, 9, 10, 11, 12 में भक्ति के 5 सोपान बताया और त्याग से ही शांति मिलती है ये भी बताया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि उपनिषद में, गीता में बताया गया है ज्ञान से ही सुख प्राप्त होता है, ज्ञान से ही शांति प्राप्त होती है। और यहाँ कहते हैं कर्मफल त्याग से शांति प्राप्त होती है, कोई विरोधाभास नहीं। तो कहते हैं त्याग से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होता है। तो ज्ञान से शांति प्राप्त होती है, ये एक विकास वाक्य है, ऊपर के वाक्य है। और त्याग से शांति प्राप्त होती है, उससे नीचे है। त्याग से ही शुद्ध अंतःकरण होगा और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होगा। इस पॉइंट को क्लैरिटी होना चाहिए। अब भगवान कृष्ण जो रियली भक्त के लक्षण है, भक्ति योग, वो बताना चाहते हैं। उसमें 13 से लेकर के 19 श्लोक, 7 श्लोक में भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं। तो जो अभी लक्षण बताया जाएगा वो साधना के रूप में भी पहले अध्याय में या इसी अध्याय में बताया है, और इसको ठीक से जाने। 13 श्लोक से 19 श्लोक तक, 7 श्लोक में पता है कितना लक्षण बताते हैं भगवान। तो एक एक श्लोक में कुछ कुछ लक्षण है, लगभग 36 लक्षण बता रहे हैं। ओ 36 लक्षण भगवान बताएंगे। सूत्र ये है, यानी यानी साधकस्य साधनानि, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि, तानि तानि साधकस्य साधनानि। जो भक्त और सिद्ध के लक्षण है वो ही साधक के साधना है। तो अभी जो 36 लक्षण बता रहे हैं वो हमारे लिए साधना है और भक्त के अपना स्वरूप है। एक श्लोक आज देखते हैं। श्री भगवान वाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। इस श्लोक में 7 लक्षण है। एक है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब भूतों में जो द्वेष नहीं करता है, अद्वेष्टा। ज्यादातर व्यवहार में हम द्वेष करते हैं, राग द्वेष रहता है, प्रिय अप्रिय रहता है, और उनके अंदर कोई द्वेष नहीं रहता है। द्वेष क्या होता है? दू विष, द्वेष। द्वेष शब्द के ही बड़ा सुंदर अर्थ है। दो विषय, दो प्रकार के विष रहता है, बाहर भी और अंदर भी। तो उनके अंदर कुछ भी नहीं है। जलनात्मक वृत्ति को द्वेष कहते हैं। एक के पास अच्छी चीजें हैं, गाड़ी है, धन है, दौलत है, मेरे पास नहीं है, उसको देख करके जो जलनात्मक वृत्ति आती है उसको कहते हैं द्वेष। और ईर्ष्या उसी से उत्पन्न होते हैं। पहले द्वेष होता है, उसके बाद ईर्ष्या शुरू हो जाती है, वो भी जलनात्मक वृत्ति है। तो कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, वाणी में भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए,
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। ऐसे संत भक्त अपने आप प्यार ही देते हैं, प्रेम देते हैं, द्वेष उनके अंदर है नहीं। मैत्र, सबके प्रति मित्रता भाव है, मैत्र। करुणा, उनके अंदर करुणा है। सुखदेव जी के अंदर करुणा आई परीक्षित को बताने के लिए, तो गुरु के अंदर करुणा रहती, करुणावान इसलिए कहते हैं। निर्मम, निर्ममन ममकार नहीं, निरहंकार, कोई अहंकार नहीं। समदुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान है। और क्षमी, क्षमा करने वाले हैं। एक नाथ जी के जीवन में कथा है कि वो तुंगभद्रा नदी, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी में जाकर के स्नान कर रहे थे। उसी गांव में रहने लगे तो पंडित लोगों को पसंद नहीं आया कि एक नाथ को सब लोग प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो एक युवक को भेजा पैसा दे करके, ताकि जब वो स्नान करके आएंगे तो कुल्ला कर लो उनको। तो गुस्सा होंगे, लोग देखेंगे जानेंगे। चंद्रभागा में स्नान किया, निकल रहे थे, कुल्ला कर दिया। वो फिर गए, स्नान किया। 100 बार उसने कुल्ला किया, 100 बार इन्होंने स्नान किया। बाद में वो युवक हार गया और प्रणाम किया, कहा कि पंडितों ने मुझे पैसा भेजा था, पैसा दिया था, माफ करें। और आप गुस्सा क्यों नहीं हुए? कह रहे तुम्हारे कारण मुझे स्नान करने का मौका मिला, तीर्थ है चंद्रभागा नदी में, जो मुझे स्नान करने का 100 बार मिलता है तीर्थ में, ये तो तुम श्रेय हो, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा करूं? इसको कहते हैं क्षमा। तो ऐसे संतों के अंदर जितना भी गुण बताया, 7 है। अद्वेष्ट 1, मैत्र 2, करुणा 3, निर्मम मन कोई ममकार नहीं है, मैं और मोर तोड़ते माया, ममकार नहीं है 4, निरहंकार 5, सम दुख सुखा, सुख और दुख में समान है, और लास्ट में क्षमा। ऐसे भक्त के लक्षण बताया। फिर हम लोग कल देखेंगे बाकी लक्षण। हरिओम।